हाय एवरीबॉडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर। मुझे मालूम है आपको टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी जरूर होगी, लेकिन जब भी आप एक ब्रोकर का इंटरफेस खोलते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मार्केट ऑर्डर क्या है, लिमिट ऑर्डर क्या है, एसएलएम ऑर्डर क्या है, जीटीटी ऑर्डर क्या है। ये सब टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, बिकॉज इस वीडियो में अगर हमारे 500 लाइक आते हैं तो मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस वीडियो की तरफ। हाय एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मुझे मालूम है कि आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया है, आपको ये भी मालूम है ट्रेड कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं। लेकिन जब भी आप एक ब्रोकर का टर्मिनल खोलते हो तो आपको कंफ्यूजन होता है इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स को देख के। एंड आई अज्यूम कि ऑब्वियसली ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन द बिगिनिंग, और इसलिए आपके जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर उसको मैं आज वन बाय वन कवर करने वाला हूं कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको कौन से टाइप्स के ऑर्डर यूज करने चाहिए, और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए कौन से ऑर्डर्स यूजफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड, राइट? सो बिफोर वी अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर, हमें यह समझना जरूरी है कि मार्केट के अंदर किस टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो बेसिकली दो टाइप के हमारे पास हो गए मार्केट पार्टिसिपेंट। एक हो गए हमारे डे ट्रेडर्स, ठीक है, जो बेसिकली एक ट्रेड लेते हैं आज, और आज 3:30 बजे से पहले, ठीक है, मार्केट खुलने के बाद एक ट्रेड लेते हैं और मार्केट बंद होने से पहले वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं। तो उसको हम कहते हैं डे ट्रेडर, जिनकी लाइफ ऑफ ट्रेड इज जस्ट 1 डे, और यू कैन से लेस देन 1 डे। और वहीं पे आते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं हमारे स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो बेसिकली एक ट्रेड को होल्ड करते हैं एक दिन से ज्यादा। सो यू कैन से मोर देन 1 डे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको कौन से ऑर्डर्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे ब्रोकर के टर्मिनल पे। सो गाइज, ये है मेरा ज़ेरोधा का टर्मिनल। यहाँ पे अब मैं आपको सब बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर फॉर अ डे ट्रेडर। ठीक है, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए कौन से ऑर्डर्स है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आपको किस तरह ऑर्डर पंच करने हैं हम ये समझ लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट के अंदर रिलायंस को ऐड किया है। अब हम अज्यूम करते हैं कि आपको रिलायंस में खरीदी करनी है। ऑब्वियसली हम यहाँ टेक्निकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस का सेशन नहीं है, हम जस्ट सीख रहे हैं कि हमें कैसे बाइंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रिलायंस में यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करते हो आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर आपको दिखता है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म सीएनसी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज अ डे ट्रेडर आपके लिए कौन सा ऑर्डर सही है? आपके लिए सही ऑर्डर है इंट्राडे एमआईएस। अब अज्यूम करते हैं कि आप 10 क्वांटिटी रिलायंस की खरीदते हो। अब अगर आप देखोगे नेक्स्ट आपको क्या ऑप्शन आ रहा है, प्राइस, जो इसका करंट भाव है आपको दिख रहा है यहाँ पे 2615 इसका करंट भाव है। अब आपको ब्रोकर पूछता है कि आपको मार्केट ऑर्डर में खरीदना है या लिमिट ऑर्डर में खरीदना है। तो बेसिकली एक मार्केट ऑर्डर क्या होता है इसको हम समझते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि आप ब्रोकर को ये डायरेक्शन दे रहे हो कि अभी जो भी मार्केट भाव है, जो भी मार्केट भाव है आपको उस पे खरीदना है रिलायंस। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर अभी पंच किया है और पंच करते करते रिलायंस का भाव चला गया है 2616, ठीक है, बिकॉज मार्केट में बहुत तेजी है। तो आप ब्रोकर को बोलते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी मार्केट का ऑर्डर है मैं उस पे रिलायंस को बाय करना चाहता हूं, ठीक है। और दूसरा ऑर्डर है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का बेसिक मतलब ये है कि यहां पे आप ब्रोकर को बोलते हो कि मुझे इस भाव 2614 पे मुझे नहीं खरीदना है, मुझे तब खरीदना है जब रिलायंस आ जाए 2610 पे। सो यहाँ पे आप ब्रोकर को डायरेक्शन देते हो कि मुझे अभी नहीं, मुझे इस फिक्स्ड भाव पे खरीदना है 2610 पे। तो अगर रिलायंस 2610 पे आएगा तो ही आपकी खरीदी होगी, ठीक है। सो इस ऑप्शन के अंदर लिमिट ऑर्डर के अंदर क्या फिक्स है, आपकी प्राइस फिक्स है। तो बेसिकली लिमिट ऑर्डर के अंदर आपका प्राइस फिक्स्ड है कि आप 2610 पे खरीदोगे। अगर उस पर प्राइस नहीं आता है वापस
तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो बेसिकली इन लिमिट ऑर्डर प्राइस इज फिक्स्ड, राइट, बट इट इज नॉट श्योर दैट योर ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड. लेकिन मार्केट ऑर्डर में बेसिकली आप ब्रोकर को बोल रहे हो कि यार मैं जब ऑर्डर पंच करूं तब जो भी भाव हो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए. तो अब हम इन दोनों ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट ऑर्डर को. अगर आप मार्केट ऑर्डर में बाय करते हो, ठीक है, और समझो आपने बाय कर लिया, अब आप जाओ पोजीशंस के अंदर, आपको क्या दिखेगा, रिलायंस की आपकी 10 स्टॉक की पोजीशन ओपन हो गई. मतलब अब ये आपने स्टॉक खरीद लिया और आपने कितने में खरीदे हैं, आपके एवरेज प्राइस है 2613.90. सो यहाँ पे आप स्पेसिफिक प्राइस नहीं डालते हो, ठीक है, जबकि देखो अभी भाव क्या चल रहा है 2614, लेकिन आपकी एवरेज प्राइस है 2613.90. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने ऑर्डर पंच किया तब वो भाव चल रहा था, तो मार्केट भाव पे एग्जीक्यूट हो गया. और समझिए अभी अगर आपको रिलायंस खरीदना है, लेकिन आपको खरीदना है अभी नहीं, जब वो स्टॉक आ जाए 10-5 रुपए नीचे, बेसिकली वो प्राइस हो जाएगा 2610, तो आप यहां पे क्लिक करोगे 2610, आप यहां प्राइस कॉलम में क्लिक करोगे 2610. अब क्या होगा, ये जो आपका ऑर्डर है ना, ये प्लेस हो जाएगा. क्या लिखा हुआ है, बाय रिलायंस इज प्लेस्ड, टेक द ऑर्डर बुक फॉर स्टेटस. अगर आप देखोगे पोजीशंस में रिलायंस अभी भी 10 ही दिखा रहा है, दो आपने एक और ऑर्डर पंच किया, लेकिन क्या वो ऑर्डर पंच हो गया है, नहीं. आप जाइए वापस अपने ऑर्डर बुक के अंदर और आपको क्या दिखेगा, एक ऑर्डर प्लेस हो गया है कि आपको रिलायंस की 10 क्वांटिटी खरीदनी है 2610 पे. तो यहां पे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ब्रोकर ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर दिया, और जब इस भाव के ऊपर रिलायंस आएगा और कोई सेलर अवेलेबल होगा तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा. इसे हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर. अब आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब आपने इंट्राडे में अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो आप उसमें एक और चीज लगाते हो जिसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल समझिए आपने रिलायंस को मार्केट भाव में खरीद लिया 2616, ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपका ट्रेड गलत जाता है और ये रिवर्स करता है तो आप इसमें एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डालते हो, जिसका मतलब है कि जैसे ही 2600 के ऊपर वापस रिलायंस आ जाएगा, ठीक है, तो आपका जो लॉस है 16 रुपए का, 16 इंटू 10, 160 रुपए का जो लॉस है वो आपका बुक हो जाना चाहिए. तो उसके लिए भी आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. आपने पहले बाय ऑर्डर प्लेस किया है, तो अब आप सेल ऑर्डर प्लेस करोगे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए. बहुत सिंपल है. तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको जाना है पोजीशन में, यहाँ पे क्लिक करना है एग्जिट पे, और जब आप एग्जिट पे क्लिक करोगे तो अगेन आपके पास यहाँ पे वापस आ गए दो ऑप्शन. एक ऑर्डर है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और एक है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ठीक है. अब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या है, सेल एट मार्केट प्राइस विथ स्टॉप लॉस. इसका मीनिंग बहुत सिंपल है. इसका मतलब यह है कि आप ब्रोकर को बोलते हो कि जैसे ही प्राइस, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिसाइड किया 2600 रुपये हमारा स्टॉप लॉस है, जैसे ही प्राइस 2600 पे आएगा रिलायंस का, अपने आप जो भी मार्केट भाव अवेलेबल है तब उस पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो ये श्योर है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा जैसे ही रिलायंस 2600 पे आता है. लेकिन ये हो सकता है कि शायद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो 2602 पे, या फिर 2598 पे, या फिर 2595 में, बिकॉज आपने बोला है मार्केट ऑर्डर. उस टाइम पे जो भी मार्केट भाव है उसमें आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या फिक्स्ड है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये फिक्स है, लेकिन किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा ये फिक्स नहीं है, ठीक है. और एक होता है दूसरा लिमिट ऑर्डर, से हम कहते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर. यहाँ पे आप ब्रोकर को दोगे, आपका ट्रिगर प्राइस आपको देना है 2600, आपका स्टॉप लॉस है, आपको ये देना है, लेकिन आप बोलोगे कि एट मैक्स आप चाहते हो कि आपका जो ऑर्डर है वो इस रेंज के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए, वो है 2600 से 2595 की रेंज के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए. सो बेसिकली आप ये समझिए, अगर मार्केट में बहुत जोर से मंदी आ जाती है तो हो सकता है कि 2600 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो. कभी कभार वो ऑर्डर 2560 2550 पे भी एग्जीक्यूट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट मार्केट मोमेंटम. तो यहाँ पे आप ब्रोकर को एक रेंज दे देते हो कि भाई मैं चाहता हूं मेरा इस 5 रुपए की रेंज के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए. तो इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर. एंड ये प्रेफर्ड है, अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो तो इट इज प्रेफर्ड कि आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाइए, और अगर आपकी क्वांटिटी छोटी है तो आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर यूज कर सकते हो, ठीक है. सो वापस एक चीज क्लियर हो गई है यहाँ पे कि अगर लिमिट ऑर्डर है तो अपना प्राइस फिक्स्ड है, ठीक है, कि इसी प्राइस के अंदर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा.
लेकिन इसके अंदर ये फिक्स नहीं है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, बिकॉज अगर इतनी जोर से मार्केट में मंदी आई कि समझो वो 2590 चला गया फटाक से, ठीक है, तो आपका ऑर्डर स्किप भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अलर्ट्स का इस्तेमाल करिए, जिससे कभी कोई स्टॉक आपके स्टॉप लॉस लेवल के नीचे जाता है तो आप मैन्युअली भी उसे मैनेज कर सकते हो इस सिनेरियो के अंदर। सो आई होप आपको दोनों ऑप्शन समझ में आ गए हैं, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा रहा हूँ और समझो 2600 मेरा भाव है, और अगर मैं इसको प्लेस कर दूंगा तो आप देखिए क्या होता है, सेल रिलायंस इज प्लेस्ड। तो मैं यहाँ ऑर्डर बुक में जाऊंगा तो आप देखोगे हमने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, हमें रिलायंस को बेचना है। बेचने का मतलब बेसिकली यही है कि आपने जो माल खरीदा हुआ है, आपको अगर प्राइस नीचे जाता है तो उसमें आपको लॉस बुक करने के लिए, आपका जो स्टॉप लॉस है वो बुक करने के लिए आप ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, और आपका ये जो ऑर्डर है अब यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई होप आपको दोनों टाइप के ऑर्डर क्लियर हो गए हैं। अब आता है एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ऑर्डर, इसको मैं कहता हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल समझिए हम जाते हैं रिलायंस के इसमें, ठीक है, ये आ गया रिलायंस, आपने रिलायंस में इसमें गए। सो गाइज ये हो गया रिलायंस का चार्ट। अब मैं अज्यूम करता हूँ, सो गाइज ये काफी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ऑर्डर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रिलायंस का एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप रिलायंस को यहाँ पे नहीं खरीदना चाहते, आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो। आप ये बोलते हो कि जब रिलायंस 2622 के भाव पे जाएगा तब आप उसमें खरीदी करोगे। तो आप एक्चुअली ऐसा ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो जहां पे आप ब्रोकर को ये बोलोगे कि मुझे अभी नहीं खरीदना है, पर वो स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा तब मैं उस स्टॉक में खरीदी करूंगा। तो मैं आपको बताता हूं इसके अंदर भी हम किस टाइप का ऑर्डर यूज करते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि हमें रिलायंस को 2625 के भाव में खरीदना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बाय ऑर्डर वापस प्लेस करना है 10 क्वांटिटी का, और यहाँ पे आपको डालना है 2625, आपको यहाँ खरीदना है। आप वापस यूज करोगे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, समझ में आ रहा है आपको, और आप इसको प्लेस कर दीजिए। अब क्या होगा, वापस आप देखिए ऑर्डर बुक में एक और ऑर्डर आ गया है, क्या 2625 पे जब रिलायंस आएगा तो आपकी बाइंग हो जाएगी। इसे हम कहते हैं यूजुअली इंट्राडे में जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है, स्पेशली मैं भी ये ऑर्डर प्रेफर करता हूँ यूज करना, कि जब मैं एक स्टॉक को अभी नहीं खरीदना चाहता, 4-5 रुपए ऊपर खरीदना चाहता हूँ, या जब वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर मुझे खरीदना हो तब मैं SLM ऑर्डर यूज करता हूं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि आप एक स्टॉक में इंट्राडे में आप कैसे बाइंग कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट जो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इसे हम कहते हैं बेसिकली हमारा ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं हमने 10 शेयर रिलायंस के खरीदे हैं। अब रिलायंस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली 5 क्वांटिटीज के अंदर आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। और जो रिमेनिंग 5 क्वांटिटी है उसमें मैं अज्यूम करता हूं कि आप चाहते हो कि आप और प्रॉफिट को होल्ड करो, आपको ऐसा लग रहा है रिलायंस और ऊपर जाने वाला तो आप उसको होल्ड करना चाहते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। तो मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे होता है। तो अगर समझो ये रिलायंस, आपको वापस जाना पड़ेगा आपकी पोजीशन बुक में, आप पोजीशन में जाइए, समझो ये रिलायंस है, ठीक है। इसमें मेरे को मेरा टारगेट, समझो मेरे को 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे को इसमें मेरे पास 10 क्वांटिटी है, तो मुझे 5 क्वांटिटी के अंदर प्रॉफिट बुक करना है। तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा एग्जिट के ऊपर, एग्जिट में यहाँ पे क्लिक करूंगा 5, और मैं मार्केट ऑर्डर में इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर थे, अब वो कितने हो गए, 5, वो कितने हो गए, 5, ठीक है। अब मैं वापस जाऊंगा मेरी ऑर्डर बुक के अंदर, अब मैं वापस जाऊंगा मेरी ऑर्डर बुक के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे मुझे क्या करना है, ये जो मेरा रिलायंस का आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है, मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डाला था। सो यहाँ पे अपना ये आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है। ये जो सेल ऑर्डर था 2600 पे, और यहाँ पे आप देखोगे आपको क्वांटिटी दिखेगी 10, इसको आपको कर देना है अब 5। कितना कर देना है, 5, ठीक है। सो अब हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हमने ये मॉडिफिकेशन क्यों किया। अब आप समझिए, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर था वो था 10 क्वांटिटी का, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन में जाते हो तो अब प्रॉफिट बुक करने के बाद आपके पास कितनी क्वांटिटी है, सिर्फ 5। तो ऑब्वियसली आपका जो ऑर्डर बुक है, आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है, उसको भी होना चाहिए 5 ही क्वांटिटी में, इसलिए अपन ने मॉडिफाई कर दिया। वरना क्या होगा कि जब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, तो आपकी वो 5 क्वांटिटी तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या है, आपके पास 5 क्वांटिटी पड़ी है बाय साइड में, वो सेल हो जाएगी, और ब्रोकर आपकी 5 एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल कर देगा। तो ऑलवेज मेक श्योर, ठीक है। तो आपने अभी क्या सीखा कि यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी
कि आप जब भी एक स्टॉक के अंदर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, आपको एक और ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर बुक में जाके आपको एसएल को मॉडिफाई करना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सो गाइस, अभी तक हमने ट्रेड मैनेजमेंट में दो चीजें सीखी। एक हमने सीखा कि पार्शियल प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं, दूसरी चीज हमने ये समझी कि कैसे हमें ऑर्डर बुक में जाके क्वांटिटी को मॉडिफाई करना है। अब एक और चीज आती है, एसएल को मॉडिफाई करना, आपका जो स्टॉप लॉस प्राइस होता है ना उसको मॉडिफाई करना। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 2613 के अंदर आपकी रिलायंस की बाइंग हुई है, 2614 समझिए, ठीक है। अब ये स्टॉक चला गया है 2620, आपको 6 रुपए का ऑलरेडी प्रॉफिट दिख रहा है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 2600 रुपए का। अब समझो अगर ये रिवर्स कर देता है तो क्या होगा? आपको नुकसान हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो स्टॉप लॉस आपने 2600 रुपए का रखा है, आप इसको भी ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, मतलब चेंज कर सकते हो 2614 में। तो इन केस अगर रिलायंस यहाँ से रिवर्स भी करता है, जैसे आप देख रहे हो अभी रिलायंस का प्राइस हो गया है 2624, ठीक है, 2624, तो आप क्या कर सकते हो, वापस आप ऑर्डर बुक में चले जाइए। आपका ये जो ऑर्डर है, ठीक है, आपका ये जो ऑर्डर है आप इसको एक्चुअली मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो और यहाँ पे जो प्राइस है आप रख सकते हो 2614। तो अब क्या होगा, इन केस अगर स्टॉक रिवर्स करता है तो आपको अपनी बची हुई 5 क्वांटिटी के अंदर नुकसान नहीं होगा, आपको अपनी बची हुई 5 क्वांटिटी के अंदर नुकसान नहीं होगा। आई होप ये ट्रेड मैनेजमेंट और इनको एक्चुअली कैसे एग्जीक्यूट करना है ब्रोकर टर्मिनल में आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइज, अभी तक हमने ये समझा कि एक MIS ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हमारी पोजीशंस को हम मॉडिफाई, चेंज, एसएल को चेंज करना, क्वांटिटीज चेंज करना, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना, हमने ये सब देखा, ठीक है, रिलायंस के एग्जाम्पल की हेल्प से। अब आप ये अज्यूम कीजिए कि आपको रिलायंस में, अच्छा अभी एक और अच्छी चीज़ हो गई है, आपको मालूम है हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था रिलायंस के चार्ट में। अगर आप देखोगे रिलायंस के चार्ट में हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था कि हमें अभी नहीं खरीदना है, जब रिलायंस ऊपर जाएगा 2625 के प्राइस में तब हमें खरीदना है। तो अब आप देखोगे हमारी जो क्वांटिटीज़ है वो यहाँ पे अभी चेंज हो गई। हम जाते हैं हमारे पोजीशंस वाले कॉलम में, ये 15 क्वांटिटी हो गई है। हमने 10 क्वांटिटी का ऑर्डर रखा था कि हमें अभी नहीं खरीदना है, हमें ऊपर खरीदना है, तो वो ऑर्डर भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। इसे कहते हैं एक टाइप ऑफ ऑर्डर जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स यूज करते हैं, जो इस तरह ट्रेड करते हैं कि मुझे अभी नहीं खरीदना है, जब स्टॉक 5 पॉइंट ऊपर जाएगा तब मैं उसे खरीदूंगा। तो हमारी वो बाइंग भी हो चुकी है रिलायंस में। अब हम समझते हैं एक अलग टाइप के ऑर्डर को, काफी इंटरेस्टिंग ऑर्डर है ये भी अगर आप इसको समझोगे तो। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ऑप्शन आता है कवर ऑर्डर, ऑप्शन का नाम क्या है? कवर ऑर्डर, ठीक है। ये भी एक इंट्राडे ऑर्डर ही है, MIS इंट्राडे ऑर्डर की तरह ये भी एक ये भी एक इंट्राडे ऑर्डर है। आप जब यहाँ पे क्लिक करते हो, समझो आपको रिलायंस के 10 शेयर खरीदने, वापस आप 10 शेयर खरीदते हो यहाँ पे। अब इसकी अच्छी बात क्या है पता है क्या? ये आपको बोलता है कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो आप तभी स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि हमारा स्टॉप लॉस है 2600 रुपए, हमारा स्टॉप लॉस क्या है? 2600 रुपए। तो अज्यूम कीजिए कि आप इसको खरीद रहे हो और आपने इसको खरीद लिया, ठीक है, मार्केट भाव में। अब जैसे ही आप इसको खरीदते हो ना, तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आपको CO लिखा रहा है, प्रोडक्ट का टाइप क्या है? कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर लिखा हुआ आ गया है, करेक्ट है, मतलब बेसिकली अलग टाइप का ऑर्डर है। कवर ऑर्डर में आपकी बाइंग हो चुकी है। अब आपको एक और चीज, अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप जाओगे ऑर्डर बुक के अंदर, एक वापस आपको कवर ऑर्डर दिख रहा है, सेल ऑर्डर। ये कुछ नहीं है, ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है 2600 रुपए पे। तो जब भी भाव 2600 पे आएगा और अगर रिलायंस रिवर्स करता है, तो आपका ट्रेड, आपका जो SL है वो वहां पे बुक हो जाएगा। सो इसे हम कहते हैं कवर ऑर्डर, जहां पे आप जब ऑर्डर पंच करते हो तभी आप आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर रख सकते हो। तो अब आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर कवर ऑर्डर में मैं ऑर्डर प्लेस करते वक्त ही SL रख सकता हूं, तो आपने इस आपकी बजाज ऑटो, बर्जर पेंट्स और जो बाकी जो ट्रेड्स है आपकी, उसमें आपने MIS ऑर्डर क्यों लिया है? अब मैं आपको इसका एक लॉजिकल रीजन बताता हूं। अगर आपको मालूम है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। क्यों पता है क्या? ट्रेड मैनेजमेंट। अगर मुझे समझो बजाज ऑटो या कोई भी ट्रेड के अंदर, समझो मेरा ये बर्जर पेंट है, अगर मुझे इसके अंदर प्रॉफिट बुक करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ रिलायंस का एग्जांपल ही देते हैं, ये जो रिलायंस का एग्जांपल है, समझो मुझे अगर यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, मैं यहाँ एग्जिट क्लिक करूंगा, देखना ब्रोकर क्या बोलता है, एग्जिट ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर
फ्रॉम द ऑर्डर बुक। तो मैं यहाँ पे जब एग्जिट करने जाऊंगा ना, तो आई कैनॉट प्लेस अ क्वांटिटी, मुझे सारी क्वांटिटी एक साथ करनी पड़ेगी, तो मैं उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकता। और इसलिए मुझे कवर ऑर्डर इतना यूजफुल नहीं लगता है एज अ डे ट्रेडर, बिकॉज जब एक स्टॉक आपके फेवर में जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है। आपको इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कैसे अपने स्टॉप लॉस को इफेक्टिवली ट्रेल कर पाऊँ, क्वांटिटीज़ को मॉडिफाई करना और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें। इसलिए मैं कवर ऑर्डर इतना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो 1:1 जिसका टारगेट फिक्स है और जो प्रोबेबली पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता है, तो उसके लिए कवर ऑर्डर ठीक है। मेरे लिए कवर ऑर्डर ठीक नहीं है, तो मैं वही इसलिए मैं कवर ऑर्डर सजेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, सो अभी हमने कवर ऑर्डर भी समझ लिया। सो गाइज, अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्राडे ऑर्डर्स को कवर कर लिया है। अब हम समझते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, या अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, या अगर आप सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो जहाँ पे आप एक ट्रेड को एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, सालों तक अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे अच्छे ऑर्डर्स कौन से हैं। अब बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझो रिलायंस को बाय करते हो, तो अगेन आपको लेट्स से 10 क्वांटिटी ही खरीदनी है। आप 10 क्वांटिटी खरीदोगे, तो यहाँ पे आप रेगुलर में इंट्राडे चूज नहीं करोगे, आप चूज करोगे लॉन्ग टर्म। अगेन आप देखोगे ऑर्डर्स हो जाते हैं बहुत सिंपल। ठीक है, आपको मार्केट भाव पे खरीदना है कि लिमिट पे खरीदना है कि हायर प्राइस पे खरीदना है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, आप इसको अभी भी खरीद सकते हो। तो ये हो गया एक सिंपल तरीके का ऑर्डर। ठीक है, और आप जैसे ही इसको बाय करोगे, तो अब देखोगे इसमें भी सेम ऑर्डर्स के प्रकार सेम है। अगर आपको अभी नहीं ऊपर के भाव पे खरीदना है, तो आप SLM ऑर्डर यूज कर सकते हो। सो अब टाइप्स ऑफ ऑर्डर सेम ही रहेंगे, खाली आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म CNC क्लिक कर दिया है, तो आपने मार्केट भाव पे खरीद लिया। अब देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिलायंस होल्डिंग CNC, और ये कहाँ पे आता है पता है, होल्डिंग्स पे। सो गाइज, जिस तरह HDFC बैंक मेरे होल्डिंग्स में दिखा रहा है, उसी तरह मेरी जो आज रिलायंस की लॉन्ग टर्म CNC पोजीशन है, ये कल से मेरी होल्डिंग्स में दिखाएगा। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये मेरी एक होल्डिंग है और ये मेरी इंट्राडे पोजीशन है, जो आज इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ हो जाएगी अपने आप। ठीक है, अब आपको एक बात समझना है कि आप इंट्राडे में जो पोजीशंस लेते हो, इंट्राडे में आप जो भी पोजीशंस लेते हो, वो जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उसे मैनुअली स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो, अगर आप उसको मैनुअली क्लोज नहीं करते हो, तो ये जितनी भी MIS पोजीशंस है, ये ब्रोकर अपने आप 3:15 बजे या 3:20 तक अपने आप क्लोज कर देता है। हर ब्रोकर का टाइमिंग अलग होता है। ज़ेरोधा का टाइमिंग है 3:15 से लेके 3:20 तक। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप मैनुअली एग्जिट कर दो, बिकॉज अब तो ज़ेरोधा भी चार्ज करता है अगर आप उसे मैनुअली एग्जिट नहीं करते हो, और अगर उस ऑर्डर को ज़ेरोधा को कैंसिल करना पड़ता है तो। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म के अंदर ना एक इंटरेस्टिंग टाइप का ऑर्डर है। एक बार हम रिलायंस का चार्ट ओपन करते हैं, फिर हम समझते हैं। सो ये है रिलायंस का चार्ट। मैं अज्यूम करता हूं कि आपको रिलायंस को यहाँ पे नहीं खरीदना है, आपको खरीदना है 2560 के भाव में, जो इसका एक सपोर्ट है। हम कह सकते हैं कि ये एक सपोर्ट एरिया है और आपको इसको इस सपोर्ट एरिया पे खरीदना है। तो आप क्या करोगे, आप बाय पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप ऑब्वियसली लिखोगे 10 क्वांटिटी। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे 10 क्वांटिटी, यहाँ पे आप डालोगे लिमिट ऑर्डर और यहाँ प्राइस डाल दोगे 2500, कितना आ गया, हाँ 2560। ठीक है, तो 2560 का आपने भाव डाल दिया। अब ये आपके ऑर्डर बुक में तो दिखाएगा, ये आपके ऑर्डर बुक में तो दिखाएगा, लेकिन आपको मालूम है इसमें दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत ये है कि अगर ये ऑर्डर आज एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये ऑर्डर ब्रोकर कर देगा कैंसिल। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको हर रोज इस तरह आपको मॉर्निंग में ऑर्डर डालने पड़ेंगे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास एक और ऑप्शन है जिसका नाम है GTT ऑर्डर। इसका मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। बेसिकली आप इसको बोल सकते हो एक ऐसा लिमिट ऑर्डर जिसकी वैलिडिटी है 1 साल के लिए। बेसिकली ये लिमिट ऑर्डर ही है, लेकिन आपने जब एक नॉर्मल लिमिट ऑर्डर डाला तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ आज की है, लेकिन जब आप GTT प्लेस करते हो, ठीक है, तब उस ऑर्डर को वैलिडिटी मिल जाती है 1 साल की। इसका मतलब नेक्स्ट 1 साल के अंदर जब भी ये स्टॉक आएगा 2560 के भाव में, तब आपकी बाइंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इस चीज को।
सो गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है मोर के ऊपर और यहाँ पे आएगा क्रिएट जीटीटी। ठीक है, आप जैसे ही जीटीटी पे क्लिक करोगे आपको डालना है आपका भाव जहाँ पे आपको खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल आपको खरीदना है 2560 के ऊपर। ठीक है, और आपको ट्रिगर प्राइस यहाँ पे भी यही डालना है 2560। ठीक है, तो अब और समझो आपको ऑब्वियसली क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, जैसे 10 क्वांटिटी है, और आप जैसे ही प्लेस करोगे तो अब आपका जीटीटी ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। तो अब जब आप ऊपर जाओगे अपने डैशबोर्ड में, जीटीटी पे आप क्लिक करोगे तो आपका एक ऑर्डर प्लेस हो चुका है रिलायंस का 2560 पे। तो जब भी 2560 पे रिलायंस आएगा अगले एक साल के अंदर, तब आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं जीटीटी ऑर्डर। और ये आप बहुत से स्टॉक्स के लिए प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल समझो एचडीएफसी बैंक आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप एचडीएफसी बैंक में चले जाइए, यहाँ पे क्लिक करना है जीटीटी ऑर्डर। यहाँ पे आपने जीटीटी ऑर्डर क्लिक किया और अज्यूम करते हैं आपको 1300 पे खरीदना है। आपने 1300 पे इस एक ऑर्डर डाल दिया, आपको 10 क्वांटिटी खरीदनी है और वापस हम जाते हैं 1300 का प्राइस यहाँ रख देते हैं। तो जब भी एचडीएफसी बैंक इस भाव पे आएगा, ठीक है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जीटीटी में देखो अब आपको 2 ऑर्डर दिख रहे हैं, वो है एक एचडीएफसी बैंक और एक है रिलायंस। आई होप आपको जीटीटी ऑर्डर समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको एक और झलक देना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग एग्जैक्टली कैसे होती है। हम जब स्टार्टिंग में बात कर रहे थे हमारे प्रॉफिट्स थे अराउंड 8000 10,000 और अभी वो आ चुका है 1000 रुपये के लॉस में, बिकॉज मार्केट ने रिवर्स दे दिया है। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बता रहा था कि पता है आपको, हमने रिलायंस में हमारा एसएल ट्रेल किया था 1400 रुपये में, तो वो पोजीशन भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। अगर आप देखोगे ऑर्डर बुक के अंदर एक रिलायंस का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है 10 क्वांटिटी का। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी सीखने मिला है, और वो भी सब प्रैक्टिकली कि आप इंट्राडे में कैसे ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, इंट्राडे में मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, अगर आपको आपकी करंट प्राइस से ज़्यादा के भाव में खरीदना है तो उसके लिए आपको कौन सा ऑर्डर यूज़ करना है, अगर आप एसएल प्लेस करते हो तो आपको एसएल कैसे प्लेस करना है, आपकी क्वांटिटीज़ मॉडिफाई कैसे करनी है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, क्यों आपने कवर ऑर्डर नहीं यूज़ करना चाहिए, हमने वो भी समझा। ठीक है, फिर हमने समझा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस टाइप का ऑर्डर यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर जीटीटी ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या है, हमने वो भी समझा। अगर इस वीडियो से आप